पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को भगवान कृष्ण की रथ यात्रा निकलती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा 500 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। हालांकि जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई बताई जाती है। इसका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस वर्ष रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार को शुरू होगी। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन ने नगर देखने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे गुंडिचा स्थित अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर गए और 7 दिन तक वहीं रहे। तभी से यह रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान की मूर्तियों के निर्माण का कार्य विश्वकर्मा को सौंपा, तो उन्होंने शर्त रखी कि जब तक द्वार नहीं खोला जाएगा वे बाहर नहीं आएंगे। एक दिन जब आवाज बंद हो गई तो राजा ने दरवाजा खोला और विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। परिणाम स्वरूप देवताओं की मूर्तियां अधूरी रह गईं और आज तक उसी रूप में पूजी जाती हैं। उस समय ये भी घोषणा की गई थी कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार मथुरा में अपने जन्मस्थान पर अवश्य आएंगे। जैसा कि स्कंद पुराण के उत्कल खंड में उल्लेख किया गया है, राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ सुदी बीज के दिन भगवान को उनके जन्मस्थान पर जाने की व्यवस्था की। तब से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। रथ नीम के पेड़ की पवित्र अखंड लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे दारू कहा जाता है। रथ के निर्माण में किसी भी कील, कांटे या धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। जब 3 रथ तैयार हो जाते हैं तो क्षर पहनरा नामक एक धार्मिक समारोह किया जाता है। इसके अंतर्गत पुरी के गजपति राजा पालकी में सवार होकर यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं तथा सोने की झाड़ू से रथ मंडप और सड़क को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर पहुँचती है। गुंडिचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले भक्तों द्वारा गुंडिचा मंदिर को शुद्ध जल से धोया और साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडिचा मार्जन कहा जाता है। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है, जो लाल और हरे रंग का होता है। बहन देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, फिर बीच में देवी सुभद्रा का रथ और पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। नंदीघोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद उन्हें 15 दिनों तक एक अलग कमरे में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। 15 दिनों की इस अवधि में मंदिर के मुख्य सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई भी महाप्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा की जाती है। 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर कमरे से बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे युवाओं का नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। उसके बाद अगले दिन महाप्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ राजमार्ग पर निकलते हैं और रथ पर बैठकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक पहुंचती है। गुंडिचा या गुंडिचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के ब्रह्मलोक से लौटने तक एक गुफा में तपस्या की थी। गुंडिचा की तपस्या के कारण वह एक देवी बन गईं और अपनी तपस्या के बल पर वह नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करने में सक्षम हुई और राजा के साथ वापस आने में सक्षम हुई। ये यात्रा सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से शुरू होती है। उनका रथ तालध्वज निकलता है। उसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। अंत में भक्त एक विशाल रस्सी की मदद से भगवान जगन्नाथ नंदीघोष के रथ को खींचने लगते हैं। ये रथ यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब ये गुंडिचा मंदिर में पहुंचती है। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं।
गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को अर्लभ दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर को गुंडिचा वाडी के नाम से भी जाना जाता है। माता गुंडिचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी माना जाता है। यहीं पर देवताओं के वास्तुकार माने जाने वाले विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों का निर्माण किया था। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ फिर से मुख्य मंदिर के लिए रवाना होते हैं। रथों को वापस लाने की इस यात्रा की रस्म को बहुधा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा भगवान के धाम लौटती है। जगन्नाथ मंदिर में वापस पहुंचने के बाद भी सभी मूर्तियां रथ में ही रहती हैं। एकादशी के दूसरे दिन देवताओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद अनुष्ठानिक स्नान के बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच देवताओं को पुनः स्थापित किया जाता है।